हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम लो, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की। सारा बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं आपका जो चैप्टर है सिमेट्री, चैप्टर नंबर 13 आपकी एनसीईआरटी बुक से, और उसमें है एक्सरसाइज 13.2। तो आप देख रहे हैं चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 जिसका नाम है सिमेट्री। इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले मैं पूरी उम्मीद आपसे ये रखता हूं कि आपने कंप्लीटली दोनों थ्योरी लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो मेरा सजेशन है छोटा सा, पहले कंप्लीटली पार्ट 1 को अटेम्प्ट करिए, पार्ट 2 को अटेम्प्ट करिए, एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी अटेम्प्ट करिए और उसी के बाद ही सेकंड एक्सरसाइज पे आए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो आपस में कनेक्टेड रहती हैं और हमें उन चीज़ों पे फोकस करके चलना है। ठीक है, अगर आपको पुरानी चीज़ें नहीं समझ आई होंगी तो नई चीज़ें समझने में इशू आता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। आपके सामने शेप्स दिए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कुछ 9 शेप्स आपके सामने हैं और इन शेप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। सिंपल, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है ये बतानी है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो चलिए आ जाते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की। तो ए पार्ट में अगर आप देखें तो ए पार्ट में हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक स्क्वायर टाइप का शेप बना हुआ है, स्क्वायर टाइप का शेप बना है। तो आपको ये चीज़ थ्योरी लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है कि स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसको वर्टिकली, जिसका हॉरिजॉन्टली और जिसका डायगनली अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या ऐसा बोल लीजिए मिरर लाइन में बनाऊं, तो यहाँ पे 4 मिरर लाइंस मुझे मिलती हैं। तो किसी भी स्क्वायर शेप में मुझे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलती हैं। तो सिंपल स्क्वायर है यहाँ पे। मैं ऐसा कहूँगा कि ए फिगर में टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो 4 है। साथ में मैं रेड पेन का भी यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए। यहाँ पे देखिएगा, अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री की मैं बात करूँ तो ये वर्टिकल तो है ही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल भी है ही है, ठीक है। इसी के साथ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये डायगोनल्स भी हैं। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या मैं इस फिगर में भी बोल सकता हूँ। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको बी पार्ट में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। सी पार्ट में आप देखेंगे एक पॉजिटिव साइन है लेकिन एक बॉक्स के अंदर प्रिंटेड है। दैट्स वाई जब आप इसको वर्टिकली फोल्ड करेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट एकदम सिमिलर आने वाले हैं, टॉप एंड बॉटम एकदम सिमिलर आने वाले हैं। तो एक वर्टिकल लाइन ऑफ एक्सिस है, मैं ऐसा कहूंगा कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी के साथ साथ इसमें भी मैं ऐसा कहूंगा कि डायगोनल सिमेट्री है, डायगोनल भी है। तो यहाँ पे डायगोनल भी है, तो इसका मतलब सी पार्ट में भी हमारे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें नजर आ रही हैं। तो टोटल ए पार्ट में भी 4, बी पार्ट में भी 4, आप देख रहे हैं सी पार्ट में भी 4। ड्राइंग आप देख रहे हैं किस तरीके से है और ये मैं बाकायदा आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ। इसी के साथ में हम मूव करते हैं इस तरह का एक फिगर, जिसमें मुझे कुछ, इसको ध्यान से देखने के बाद आपको कुछ ऐसा फिगर सा नजर आएगा जैसे यहाँ पे एक 2 आईज हैं, एक नोज है, हैट बनी हुई है, कुछ कार्टून टाइप का कैरेक्टर बना है, कुछ मतलब क्राफ्टिंग की हुई है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। अगर इसमें मैं लाइन ऑफ सिमेट्री देखूं तो यहाँ पर इसका जो लेफ्ट है वो एकदम सिमिलर इसके राइट जैसा है। देखिए ये जो यहाँ पे पार्ट बना है ये एकदम इसके जैसा है, ये जो पार्ट है एकदम इसके जैसा है। लेकिन इसका जो टॉप बॉटम और ये एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बना है, तो इस कारण मैं ऐसा कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो डी पार्ट है, ठीक है, डी पार्ट में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नजर आ रही है, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और वो भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही हम अगर मूव करें नेक्स्ट ई ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला फिगर, 1 2 3 4 5 6, और ये है रेगुलर हेक्सागन। आप हैं 6th क्लास में, आपको वर्ड रेगुलर हेक्सागन का मतलब पता होना चाहिए। हेक्सा वर्ड का मतलब होता है 6 साइड वाला फिगर, ठीक है, 6 हेक्सा, और जब मैं आगे गन लगाता हूं तो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक क्लोज फिगर, कितनी नंबर ऑफ लाइन, 6 लाइन से। तो यहाँ पे हेक्सा वर्ड का मतलब है 6,
ठीक है। और ये एक रेगुलर हेक्सागन है। वर्ड रेगुलर हम तब यूज करते हैं किसी की भी फिगर के आगे, क्लोज्ड फिगर के आगे जब हम वर्ड रेगुलर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी सारी साइड सिमिलर है, मतलब इसकी सारी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो एकदम सेम नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर जैसा नजर आ रहा है उसके बेस पे अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नजर आ रही है, ठीक है। एक इस तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है, एक इस तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर मैं मिडिल से भी इसकी वैल्यू निकाल दूं तो टोटल 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मुझे ई फिगर में भी नजर आएगी। तो हो सकता है आपको बुक के पीछे या तो 3 दिया हो या 4 दिया हो, मैं ऐसा कहूंगा कि 3 या 4 दोनों इसका जवाब है, ठीक है। अगर मैं वर्टेक्स को पकड़ के चलता हूं तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अगर मैं मिडिल लाइन को पकड़ के चलता हूं, ठीक है, तो मिडिल लाइन को पकड़ के चलता हूं फिर 4 नहीं होंगी, फिर उस केस में ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इस केस में देखिए 3 वर्टेक्स, तो 3 लाइंस ऑफ एक्सिस वहां है, और मिडिल पॉइंट अगर अपोजिट साइड्स का मिडिल पॉइंट मैं पकड़ लूं तो 3 और 3 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पीछे आंसर या तो 3 होगा या 6 होगा। अगर 6 है तो 6 साइड्स है, इसलिए 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर पॉइंट से ये 6 ही होना चाहिए। तो मैं ऐसा कहता हूं कि ई ऑप्शन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमें नजर आएंगी। ऐसे ही अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये नजर आ रही है, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये नजर आ रही है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये नजर आ रही है। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 लाइन ऑफ सिमेट्री तो ऐसे नजर आ रही हैं। फिर अंदर वाले वर्टेक्स अगर देखे जाएं तो फिर यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री और नजर आएंगी, ठीक है। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आप देखेंगे, मतलब टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एफ फिगर में भी मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। तो टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री एफ फिगर में भी होनी चाहिए। ऐसे जी में अगर मैं देखूं तो जी एक ऐसा फिगर है जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कोई भी 2 पार्ट एक जैसे सिमिलर नहीं नजर आ रहे। देखिए ऊपर LHS में बना है, ये RHS बना है जो इन्वर्टेड बना है, लेकिन अगर मैं पेपर फोल्ड भी करूं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल नजर नहीं आ रहा, मतलब कॉपी नजर नहीं आ रही, सिमिलर नजर नहीं आ रहा। तो इस केस में हम कहेंगे जी पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है। यहाँ पे एक स्वास्तिक का साइन बना है, और आप हमेशा याद रखिए स्वास्तिक के साइन में जब भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, इस तरह के सिंबल में जब भी आप ये जो आपका स्वास्तिक का साइन है, जो हिंदू रिलीजन का एक सिंबल है, इसके अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पे एच फिगर में भी हमारी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमारा जवाब होगा। देखेंगे आप ये जो पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इस साइड में हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल लाइन आ गई, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। यहाँ पे आपकी डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकती, तो डायगोनल भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ये वाला लीफ देखें तो इस लीफ में आप देखिएगा, अगर मैं ये वाला लीफ पकड़ता हूँ, ठीक है, और ये वाले लीफ के सेंटर से अगर लाइन ऑफ सिमेट्री निकालता हूँ तो देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गया, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, ठीक है, तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, ठीक है, फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, और फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से हो गई। तो लीफ के सेंटर में से लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हुई नजर आ रही है। तो टोटल 5 लीव्स हैं, इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं आई फिगर में 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी, 5 होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको बना के दिखाया। टोटल कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हैं ये भी मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूं। इसकी थ्योरी लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा क्योंकि वही जरूरी है, ठीक है। सवाल में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनती है इसकी नॉलेज अगर नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के बाद एक्सरसाइज 13.2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां कर देते हैं क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे ये कह रहा है कॉपी ऑफ अ ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन द स्क्वायर्ड पेपर। एक इस तरह का पेपर है जिसमें मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए हैं और हर ब्लॉक जो है वो 1 यूनिट का है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर आप मान लें तो ये स्क्वायर ब्लॉक्स हैं जो कि एकदम सेम है, सारे के सारे स्क्वायर ब्लॉक्स हैं। स्क्वायर का मतलब ये है कि चारों साइड्स इक्वल हैं। तो ये जो एक बॉक्स बना है इसके अंदर इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ये ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। ये पूरा पेपर स्क्वायर बॉक्स से बना हुआ है। तो कॉपी ऑफ अ ट्रायंगल
और इन सब स्क्वायर बॉक्स में आप देखिए ट्राइंगल्स बना के हमें दिए हैं, तो ट्राइंगल्स बनाए, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल, ये भी एक ट्राइंगल, डार्क लाइन से आपको ट्राइंगल्स बना के दिखाए हैं, ठीक है। अभी ये कह रहा है इन ईच केस, हर केस में ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। आप बताइए कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनेंगी इन ट्राइंगल्स की। इफ एनी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल, और उसके बेस पे आप ट्राइंगल को भी आइडेंटिफाई करिए कि ये ट्राइंगल किस प्रकार का ट्राइंगल है। क्या ये आइसोसेलेस है, क्या ये इक्विलैटरल है, क्या ये स्कैलिन है, क्या ये राइट ट्राइंगल है, क्या ये ऑब्ट्यूज है, क्या ये एक्यूट है। तो ये जो आपने वेराइटीज पढ़ी हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, वो चीज यहाँ पे इन्होंने पूछी है कि इन ट्राइंगल्स के नाम बताइए, ठीक है। सम ऑफ यू मे लाइक टू ट्रेस द फिगर्स एंड ट्राई पेपर फोल्डिंग फर्स्ट। अच्छा, इन्होंने एक छोटी सी हिंट दी है कि आप एक काम करिए, अगर आपको देखते समय नहीं आ रहा तो आप जो भी लाइन ऑफ एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, आप ऐसा इमेजिन करिएगा कि पेपर आप फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि एक पेपर पे आप भी स्क्वायर बॉक्स बना के इसी प्रकार से एकदम सिमिलर होना चाहिए, और फिर पेपर फोल्ड करके देखो कौन से दो पार्ट सिमिलर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम ध्यान दें तो देखिए करना क्या है, कुल मिला के हमें जो ट्राइंगल दिया है, जैसे अगर मैं पिक करता हूँ बी डायग्राम को, तो यहाँ पे जो मुझे ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल में मैं नीचे वाले वर्टेक्स काउंट करता हूँ। देखिएगा यहाँ से लाइन चालू हुई है, यहाँ तक गई है, इसने कितने वर्टेक्स को टच किया है, तो 1 2 3 4 5 6। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कितने स्क्वायर बॉक्स हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर बॉक्स हैं। तो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में 6 स्क्वायर बॉक्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ वाली लाइन देखते हैं, तो ये वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो कितने बॉक्सेस के वर्टेक्स टच हो रहे हैं, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस से क्रॉस तो हो रही है लाइन, लेकिन ये क्योंकि प्रॉपर वर्टेक्स पे टच नहीं हो रही, तो हम इसका क्योंकि कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है या क्या है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज देखने से समझ आ रही है कि ये जो बॉक्स है, इन्हीं के सामने इनके वर्टेक्स आ रहे हैं। आप देखिएगा हर डॉट के सामने एक डॉट में लगाता जा रहा हूं, तो मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो बी डायग्राम है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैं इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कह रहा हूं, ठीक है। इसको मैं इक्विलैटरल नहीं बोलूंगा, पहली बात। आइसोसेलेस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट, हर पॉइंट के सामने दूसरे पॉइंट आ रहे हैं, वो उतने बॉक्सेस कवर कर रहे हैं। इस साइड पे देखने पे ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड एकदम सिमिलर नजर आ रही है, जो कि बॉक्सेस के बीच में से होती हुई कट के गई है। और ये क्योंकि बॉक्सेस की लेंथ है, ठीक है, नीचे का बेस का लेंथ है जो कि इक्वल दिया है, मतलब यूनिट्स को क्रॉस किया, बट यहाँ पे यूनिट्स क्रॉस नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं कहूँगा ये साइड डिफरेंट है, ये दोनों साइड डिफरेंट है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी आप याद रखिएगा कि जब भी मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूंगा, तो इसमें जो लाइन ऑफ, मैं ऐसा कहूँगा जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल में 1 होती है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। इसी की जगह अगर मैं सी ऑप्शन देखूं, राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल में आप देखेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 बॉक्सेस स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहूंगा ये साइड इस साइड के इक्वल है, और यहाँ पे मुझे 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख रही है। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है, इसको मैं लिख देता हूं आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलियस राइट ट्राइंगल। अब इस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में जब भी हमसे पूछा जाएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री बनाइए, तो जोन सी दो साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इनके बीच का जो वर्टेक्स है, वहां से आप जब पेपर को फोल्ड करते हैं, तो इधर वाला पार्ट इधर पे फोल्ड करने पे एकदम सिमिलर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से जब इस एक्सिस के थ्रू मैं इस ट्राइंगल को, इस पूरे पेपर को इधर फोल्ड करूंगा डायगोनल, ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे स्क्वायर बॉक्स का अगर मैं डायगोनल बना दूं, तो ये वाला पार्ट एकदम इसके ऊपर सिमिलर मैच करेगा। तो इस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी वो 1 आएगी। क्लियर है? तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। अगेन यहाँ पे भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहाँ पे भी
जो आपका आइसोसेलेस वर्ड आ गया तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 1 है। बस ये क्वेश्चन ये सिखाना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस ये स्ट्रेट लाइन ने कवर किए हैं, लेकिन ये जो दो लाइंस जा रही हैं, ठीक है, इधर से दूरी 1 2 3 4 1 2 3 4 एकदम सेंटर पॉइंट पे ये मैच कर रहा है। तो देखिए मैं बॉक्सेस की हेल्प ले रहा हूं कुल मिला के। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस बने थे, मैं इसमें ये देख पा रहा हूं कि ये सेंटर लाइन के, ठीक है, इस पॉइंट पे आके ये लाइन टच हो रही है दोनों साइड। तो ये वाला पार्ट एकदम इस पार्ट के सिमिलर है। यहाँ पे भी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। मैं ऐसा कहूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल थे, ए बी, और इनमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी वो 1 थी। ये राइट ट्राइंगल बोल लीजिए, राइट ट्राइंगल में भी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है क्योंकि इसकी ये दो साइड इक्वल है। क्लियर है? अब अगर ये इक्वल नहीं होते तो राइट ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ये 6 बॉक्स है, यहाँ पे ये 6 बॉक्स है, इसलिए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ मुझे नजर आ रही है। अभी आ जाते हैं इस ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल पे अगर आप देखें तो नीचे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस कवर अप किए हैं, बट ये लाइंस आप देखेंगे अलग ही जा रही हैं, दोनों की दोनों ऊपर की। तो मैं ऐसा कहूंगा ये स्कैलिन ट्राइंगल है। क्यों इसको स्कैलिन बोल रहा हूं मैं स्कैलिन इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो टॉप वर्टेक्स लिया है, ठीक है, ये जो वर्टेक्स लिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल का जो पीक वर्टेक्स है वो यहाँ से 3 बॉक्सेस, बट यहाँ से ये 5 बॉक्सेस की दूरी पे है। यहाँ से 5 बॉक्सेस की दूरी है, यहाँ पे से 3 बॉक्सेस की दूरी है। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा ना वर्टिकल बन रहा है, ठीक है, ना इसमें हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ना ही इसमें तिरछा बन रहा है। तो इसका मतलब ये स्कैलिन ट्राइंगल है जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है। तो इन दोनों तीनों ट्राइंगल्स में ए बी सी में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी। इनके नाम, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है, मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे ये ट्राइंगल भी आपका आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, और लाइन ऑफ सिमेट्री इन तीनों में 1 है। यहाँ पे स्कैलिन ट्राइंगल है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। तो 1 और 2 आपने देखा एक्सरसाइज 13.2 में कैसे सॉल्व करना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करवा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग ट्राइंगल। एक आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है और आपको देखिए दिखाया इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होंगी इक्विलैटरल ट्राइंगल में। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। जब एक वर्टेक्स से आप पकड़ के यहां से पेपर को ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये बनने वाला शेप नीचे वाले शेप के एकदम इक्वल होगा। ठीक है, अगर ऐसे में फोल्ड करेंगे इधर वाला पार्ट इधर तो आएगा, ये वाले वर्टेक्स से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ये वाला पार्ट इधर फोल्ड करेंगे तो एकदम एक दूसरे के ऊपर फिट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 3 बन रही हैं। चलिए आ जाते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो फिगर बना के दिखाइए और दूसरा इसकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बताइए। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर में हम एक बॉक्स ले लेते हैं। ये आपका एक स्क्वायर बॉक्स है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप देखें तो ये चीज यहां से आ रही है और ये चीज यहां से आ रही है। तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री तो स्क्वायर में ये बनती हैं और बाकी 2 डायगोनल्स भी बनते हैं क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ड्राइंग भी मैंने बनाया, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री भी बताई एक स्क्वायर फिगर के अंदर। जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं रेक्टेंगल। जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें सिर्फ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी विड्थ दोनों जो साइड हैं वो डिफरेंट मेजरमेंट की होती हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कि सिर्फ इसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं एक रेक्टेंगल के अंदर। क्लियर है ये चीज? तो स्क्वायर रेक्टेंगल आपने यहाँ पे देख लिया। अभी मूव करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक इस प्रकार का ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और जोन सी 2 साइड इक्वल है उन दोनों के बीच का जो वर्टेक्स है
वहां से लाइन ऑफ सिमेट्री निकलती है, मतलब सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर होती है। ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर होगी। इसी के साथ में जब हम बात रोम्बस की करेंगे तो रोम्बस, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि रोम्बस कैसा फिगर होता है। तो रोम्बस बेसिकली बनता है स्क्वायर से। स्क्वायर को जब ऊपर से टिल्ट कर दिया जाता है, स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर को जब ऊपर से हल्का सा टिल्ट किया जाता है तो ये रोम्बस बनाता है। मतलब एक इस प्रकार का फिगर जो हल्का सा ऊपर से टिल्टेड दिखता है बट इसकी चारों साइड क्योंकि इक्वल होती हैं, इस कारण इसको रोम्बस बोलते हैं। अभी रोम्बस के अंदर सिर्फ दो, ठीक है, कितनी, सिर्फ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, वो भी इसके डायगोनल के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो रोम्बस में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। सर्कल में मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, आप में से जिसने थ्योरी अटेंड की है, अगर नहीं की तो पहले थ्योरी जाके अटेम्प्ट करिए। ठीक है, वहां पे आप लोग देखेंगे कि वहां पे मैंने सर्कल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री सर्कल में होती हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो ये लास्ट ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का सर्कल पार्ट। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए यहां से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या आप ऐसा ट्राइंगल बना के बता सकते हैं जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपकी आती है कौन से ट्राइंगल में, वो है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पे आप बना दीजिए ए पार्ट के लिए। देखिए ए पार्ट के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें से 2 ही साइड इक्वल है। तो ये इसकी एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। ये वाला साइड क्योंकि एकदम इस साइड के इक्वल है तो हम ऐसा कहेंगे यस, फर्स्ट वाले में आपका बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? चलिए बी पार्ट में देखिएगा एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। बी पार्ट में कह रहा है एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बने। ठीक है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। स्केलिन के लिए नो लाइंस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो नो ट्राइंगल इज पॉसिबल, नो ट्राइंगल इज पॉसिबल having 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, जिसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो। क्लियर है? ये 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। चलिए, तो हमने ये स्टेटमेंट यहां लिख दिया। इसके बाद हम मूव करते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट के लिए कह रहा है एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। यस, यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन सकता है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे आपकी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बना दीजिए। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जहां पे 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है। नो लाइंस ऑफ सिमेट्री ये है आपका स्केलिन ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये कह रहा था स्केच अ रफ फिगर इन ईच केस, हमने रफ फिगर बना दिया। तो यहाँ पे बनेगा स्केलिन ट्राइंगल। ये आपका स्केलिन ट्राइंगल हो गया जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है। यहाँ पे नाम लिख दीजिए और इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो ये आपका हो गया स्केलिन ट्राइंगल। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन हमने यहाँ कर दिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग। ठीक है, ये चीज आप बना के दिखाइए। हिंट दी हुई है नीचे सवाल में, इट विल बी हेल्पफुल इफ यू फर्स्ट ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड देन कंप्लीट द फिगर्स। तो ये कह रहा है आप पहले लाइंस ऑफ सिमेट्री बना लीजिए और फिर फिगर को कंप्लीट करिए, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले पार्ट में क्या बोला है, ट्राइंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्राइंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो और कोई भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना बन पाए। तो देखिए ये कह रहा है स्क्वायर्ड पेपर में करना है। तो स्क्वायर्ड पेपर का मतलब आप एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर में आप रूलर और स्केल का यूज करिए। ठीक है, और आप बॉक्सेस बनाइए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे रेड पेन का यूज कर लेते हैं। आप भी साथ में पेंसिल और एक शीट, पेपर शीट लेके एक रूलर ले लो, स्केल ले लो
और पहले तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप स्क्वायर बॉक्सेस बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और यहाँ पे 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी। आप भी इसी तरीके से स्ट्रेट लाइंस 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, ऊपर नीचे पूरा आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए पहले तो ये मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली। थोड़ा सा, हाँ, मेरे पास क्योंकि रूलर नहीं है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी चीज़ें टेढ़ी जाती हुई दिख सकती हैं, लेकिन देन ऑल्सो हम चीज़ें समझ जाएंगे कि करना कैसे था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल, रेक्टेंगल हमारा टेढ़ा बनता हुआ जा रहा था, तो हम इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम इसको डार्क लाइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये रेड लाइन जाएगी, तो ये रेड लाइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा ये स्क्वायर बॉक्स बन गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इसमें वर्टिकल लाइंस भी हमें ड्रॉ करनी है, तो वर्टिकल लाइंस भी हमें ड्रॉ करनी है, वो भी हम कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये मैच होगा। चलिए देखिएगा, अभी हमें इस तरीके से भी बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10, ठीक है। चलिए, तो ये हमने फाइनली बना लिया है एक स्क्वायर शीट। आपको भी ऐसी बनानी, 1 सेंटीमीटर के इस साइड भी और इस साइड भी आपको गैप्स लेके एक पूरी स्क्वायर शीट रेडी करनी है। तो ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग अ ट्रायंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ब्लैक कलर का यूज कर लेते हैं और हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है, तो 5 पे हम देखिएगा 1 2 3 4 5, ये जो लाइन है यहाँ पे मैं ये डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। अब आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री विथ बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, हम अगेन यूज कर लेते हैं ब्लू पेन का। तो हम कैसे कर रहे हैं, अगर मैं ये वाला डॉट मार्क कर दूं, ठीक है, ये वाला डॉट मैंने वर्टेक्स मार्क किया, तो यहाँ से अब मुझे सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो देखिए यहाँ से ये इस तरीके से लाइन सीधी हम ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी हम इसी तरीके से, जैसे हम यहाँ से लाइन लेकर गए हैं, तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से एक लाइन मार्क कर लेंगे। 1 2 3 और 3 के बाद 1 2 3 और यहाँ पे ये हाफ हमने मार्क कर दिया। यहाँ से हम यहाँ पे टच कर देंगे। तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसकी कोई भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये आपने ए पार्ट के लिए डिजाइन कर दिया। आप समझ पा रहे हैं कैसे बनाना है चीज़ों को, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आपको जितना बेस्ट पॉसिबल तरीका है मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो अ ट्रायंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमने बना दिया। क्लियर? अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसमें बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखे। मतलब आपको यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल के लिए अगेन आप ऐसे ही एक स्क्वायर बॉक्स बनाइए, ठीक है, और उसमें आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो वो कैसे करना है, तो मैं एक बी पार्ट और आपको कर देता हूं। तो बी पार्ट के लिए देखिएगा, अगेन मैं इसी स्क्वायर शीट का यूज करता हूं, ठीक है। तो ए के लिए आप कॉपी कर लीजिए, हम मूव करते हैं बी के लिए। तो चलिए बी को बनाने के लिए हम आ जाते हैं वापस। तो यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे अब हम बना लेते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हिंट हमें दिया ही था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 है, तो 5 कॉलम पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बना दूंगा आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए अगर मैं 3 स्क्वायर इस साइड ले रहा हूँ, तो 3 स्क्वायर
इस साइड भी लूंगा, ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर ले रहा हूँ तो 2 स्क्वायर इस साइड भी लूंगा, और फिर 3 इस साइड ले रहा हूँ तो 3 इस साइड भी लूंगा, और यहाँ पे इसको मैच करवा दूंगा। तो ये है आपका रेक्टेंगल, जहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिली है ड्राइंग बी के लिए, मतलब स्टेटमेंट बी जो उन्होंने दिया था वो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, देखिए ये डार्क लाइन से मैंने बनाया है चीज़ों को, तो यहाँ पे ये मैंने बना दी हैं लाइंस, अपोजिट लाइंस मैंने बना दी हैं, तो यहाँ पर ये हमने बी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सी के लिए बोल रहा है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो लेकिन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा देखिए, ऐसा ड्राइंग कैसे बनेगा, वो भी हमें कैसा बनाना है, हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, वर्ड क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो है हमारे पास। हम आ जाते हैं इसी स्क्वायर शीट पे वापस, चलिए देखिएगा, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ले ली, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक इस तरीके से सीधा ये ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे मैच करवा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके अपोजिट में हम यहाँ पर जो यहाँ पे पॉइंट मार्क है, तो कितने दूरी पे पॉइंट है, 1 2 3, कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इस वर्टेक्स पे हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले आते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ मार्क करवा देते हैं। देखिएगा सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये क्वाड्रिलेटरल है, स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमें बनती हुई दिख रही है, ठीक है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है सॉल्व। एक हेक्सागन बनाइए विथ एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। उस हेक्सागन के अंदर, हेक्सागन मतलब 6 साइड का फिगर है और एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो चलिए वो भी देख लीजिएगा। एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई हुई है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ले लेते हैं। चलिए अभी वर्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, तो एक ब्लॉक 2 3 4 5, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है। अभी हेक्सागन बनाना है, तो हेक्सागन मतलब 6 साइड होनी चाहिए, और 6 साइड के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 ब्लॉक इधर और 2 ब्लॉक इधर, ठीक है। अभी हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इस तरीके से ये पार्ट बना दें, ठीक है, और हम इसको ज़्यादा खींच दें नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर ले जाएंगे तो 2 2 4 5, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए हम यहाँ तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे मैच कर देते हैं। तो हम देखेंगे जब हम पेपर फोल्ड करेंगे तो ऊपर भी मैच कर रहे होंगे, नीचे भी मैच कर रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 साइड, अच्छा नहीं, हमने कुछ एक गलती की है, उसको पूरा कर देते हैं। चलिए ये है, तो 1 2 3 4 5 हो गई हैं और हमें 6, ये हेक्सागन है, 6 साइड का फिगर और एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए वर्टिकल तो बन रही है लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं बन पा रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। लेकिन आपकी ये 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आप ऐसा ले सकते हैं कि आप इसको करिए बोर्ड क्लियर, देखिएगा फिर से हम बनाते हैं एक बार। तो एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें बनानी है, यही बोला है ना हेक्सागन में। तो हेक्सागन विथ एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 3 ब्लॉक और 3 ब्लॉक ले लेते हैं, यहाँ पे हम 3 ब्लॉक और 3 ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 तो ये हो गई। अभी हमारे पास 3 4, इस तरीके से ये हमने 4 बना दिए और यहाँ पे ये 4 बना दिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आप इसमें डायगोनल करेंगे तो 6 नहीं मिल रहा है। हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला, तो ये 6 साइड वाला फिगर है, ठीक है। अगर रेगुलर वर्ड होता तो रेगुलर के लिए ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल होती। यहाँ पे आप देखिए ये साइड्स छोटी हैं,
ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन्स है हेक्सागन की वो लंबी लंबी लाइन है। तो आप यही एक फिगर बना सकते हैं यहाँ पर, जो आपने ए भी कंप्लीट कर दिया, बी भी कंप्लीट कर दिया, सी भी कंप्लीट कर दिया और डी भी कंप्लीट कर दिया। एक हेक्सागन ऐसा बनाइए विथ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो देखिए अभी आपको बहुत अच्छे समझ आएगा एक ऐसा हेक्सागन जिसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री के लिए हम लोग बेसिकली ये पार्ट और ये पार्ट एकदम इक्वल इक्वल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तिरछी लाइनें बनाना यहाँ पे अभी दिक्कत है, तो इसके लिए आप डायगोनल्स लेंगे, ठीक है। आप डायगोनल्स के थ्रू जब बनाएंगे तो चीजें आपकी अच्छी बनेंगी। यहाँ पे हेक्सागन विथ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आप बनाइए, मुझे बताइए बना पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे हम कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। तो हेक्सागन बनाना है और रेगुलर हेक्सागन बनाना है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 की 6 साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी, ठीक है। आप हर फिगर को चेक करिए और यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना के बताइए अगर बन पा रही हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लाइंस को डार्क कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ से ये लाइन चालू हुई है, हम रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ से ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और जो ट्रायंगल की साइड्स गई हैं वो कुछ इस तरीके से गई हैं, ये गई हैं, बाहर निकली हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिगर बना है। इसमें ये कह रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए अगर कहीं पे बनती हुई दिख रही है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनेगी तो सही, लेकिन कहाँ बनेगी ये थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं पेपर को ऐसे फोल्ड करता हूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं दिख रहा, ऐसे फोल्ड करता हूँ तो ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं वर्टेक्स से लेता हूँ तो यहाँ से वर्टेक्स से पेपर जब फोल्ड होगा तो अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं बनेगी। तो ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मुझे नजर आ रही है, एक तो यहाँ से निकली है, एक यहाँ से निकली है। तो यहाँ पे तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्लियर है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका जो फिगर है इसमें डार्क लाइन यहाँ पे बनी हुई है, ये इस तरीके से फिगर बना है। अभी हर साइड अगर आप देखें, ठीक है, तो अपोजिट साइड मुझे इक्वल्स नजर आ रही हैं। क्योंकि ये इक्वल नजर आ रही हैं तो इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसे बनेंगी। तो देखिए ये एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन रही है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ठीक है। और इसमें क्या इस तरीके से बन रहा है। तो अगर मैं पेपर को इधर फोल्ड करता हूं तो नहीं, यहाँ पे से 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनती हुई नजर आ रही हैं। इस फिगर में भी 1 और 2, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट, इस पार्ट पे इधर फोल्ड करेंगे तो इधर भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। हो सकता है फिगर मेरे सामने खींच के है, आप एक बार बुक में चेक करिएगा क्या ये फिगर ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहा है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये फिगर अगर प्रॉपर स्क्वायर बॉक्स में बना है तो इस केस में 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए थी। और अगर ये रेक्टेंगल बॉक्स है तो रेक्टेंगल बॉक्स में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी बस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला फिगर तो इस वाले फिगर में आपको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ना वर्टिकल दिख रही है ना डायगोनल दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर फिगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर स्क्वायर बॉक्स बना है, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से भी दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है, ऐसे में भी नजर आ रही है और ऐसे में भी नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो है ये मैं कहूँगा 1 2 3 और 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें बनेंगी। तो 2 2 4 एंड 1, ठीक है। अब F के लिए आपको एक बार ड्राइंग चेक करनी पड़ेगी। अगर ये स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, और ये अगर रेक्टेंगल नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल है तो सिर्फ 2 ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री नजर आएंगी। इस फिगर के लिए मैं ऐसा बोलूंगा बॉक्स तो स्क्वायर बॉक्स है लेकिन फोल्ड करने पे ये वाला पार्ट इधर नहीं आ रहा है, इसलिए 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मैं बोलूंगा, ठीक है। ऊपर का पार्ट नीचे के जैसा नहीं है, नीचे का पार्ट ऊपर जैसा नहीं है क्योंकि ये बाहर निकले हुए हैं। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो इस केस में मैं कहता 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि ये लाइन बाहर निकली है और इस चीज को अगर मैं इधर फोल्ड करूंगा तो ये जो निकली हुई लाइन है ये इधर निकल जाएगी फोल्ड करने पे, ठीक है।
तो इस कारण हम ऐसा बोलेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 0 है। तो ए फिगर में 0 है। टोटल 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, लिस्ट अमॉन्ग देम द लेटर्स विच हैव वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री लाइक A। ठीक है, अगर आप लेटर A देखते हैं, ठीक है, लेटर A यहाँ पे देखिएगा, लेटर A आप जब अल्फाबेटिकल लेटर्स देखेंगे तो लेटर A में यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लेटर्स है तो नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला कंसीडर करिए। तो आप जब बना हुआ देखते हैं लेटर A तो वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहते हैं। तो ये ए लेटर जो है इसमें सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री, वो भी वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा आपको ए से लेके जेड तक काम करना है। तो चलिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लेटर्स लिख लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। क्लियर है? अभी देखिए इन सब लेटर्स में जो 26 लेटर हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन 26 लेटर्स को, तो आपको यहाँ पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ए पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ए में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बनेगी, बी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, सी में नहीं बनेगी, डी में नहीं बनेगी, ई में नहीं बनेगी, एफ में नहीं होगी, जी में नहीं होगी, एच में होगी। तो H में आप कहेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेफ्ट हैंड साइड एकदम राइट हैंड साइड से है अगर लेटर को फोल्ड किया जाए, ठीक है। I में भी हम कहेंगे यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, J में नहीं है, K में नहीं है, L में नहीं है, M में देखिएगा तो M में भी आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, N में नहीं है, O में एकदम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। P Q R S T, T में भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे U में भी लाइन ऑफ वर्टिकल सिमेट्री, V में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, W में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड X में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। Y में नहीं है, Z में नहीं है। तो ये कह रहा है वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री लाइक A। तो कौन कौन से वो लेटर हैं? हम कहेंगे A है, H है, I है, M है, O है, T है, U है, V है, W है, Z है, X है। X में एक हॉरिजॉन्टल भी होती है। इन्होंने वर्टिकल पूछा तो मैंने सब में सिर्फ अभी वर्टिकल मार्क किया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि बी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बी में है तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक पेन को यूज कर लेते हैं। देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, डी में एकदम, डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ई में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, एफ में नहीं है, ठीक है, जी में नहीं है, ठीक है, J में नहीं है, H में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एकदम हो सकती है, H में भी हो सकती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। J में नहीं है, K में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री जैसा मैंने बनाया है वैसे तो नहीं होती है, लेकिन जैसा मैंने बनाया है वैसे में तो ये फोल्ड हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। वैसे K में ऊपर वाली जो डंडी होती है वो थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। L में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, N में नहीं है, P में नहीं है, ठीक है, M में नहीं है, O में हो सकता है हो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मैंने ब्लैक से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा हूँ। Q में नहीं है, R में नहीं है, S में नहीं है, ठीक है, U में नहीं है, T में नहीं है, V में नहीं है, W में नहीं है, X में है, एकदम है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब जब फोल्ड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किया जाएगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। Y नहीं है, Z नहीं है, क्लियर है। नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं हो, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो लेटर है F, ठीक है, वो लेटर है G, ठीक है, वो लेटर है J, वो लेटर है L, वो लेटर है N,
ठीक है, वो लेटर है P, Q, R, S। जहां पे कर्व्स आ रहे हैं वो तो आप आराम से बोल सकते हैं। देखिए U में भी कर्व है, लेकिन U में ये पार्ट जब इधर फोल्ड करूंगा तो सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, लेकिन देखिए S में, R में, Q में नहीं बन रही। ठीक है, Y और Z इसमें भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एकदम नहीं है। तो आपके सामने जिन लेटर में मैंने लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं बनाई है, ठीक है, वो आपके सामने है। अब इन्होंने क्या बोला था, एक हिंट दी हुई है आपको, स्क्वायर बॉक्स का यूज करिए। तो अगर आपको स्क्वायर बॉक्स बोलते हैं तो आप इसका यूज करिएगा। इन्होंने देखिए ए के लिए हमें ये लाइन दिखाई है, यहाँ से यहाँ पे अगर मैं रेड पेन से दिखाऊं तो ए में इन्होंने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ये दिखाई है। कहाँ पे दिखाई है, तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इन्होंने दिखाई है। इन्होंने कहा था स्क्वायर बॉक्स का यूज करिए, हमने ऐसे ही आपको लेटर समझाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट कैसे करना था, ये लेटर्स आप याद कर लीजिए अच्छे से, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अभी ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये स्कूल एग्जाम्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, 7th भी देखने को मिलेगा, 8th भी मिलेगा। लेटर्स बोल देंगे वो, कुछ लेटर्स यहाँ तो दे देंगे, वो कहेंगे क्या इसमें सिमेट्री है, तो आपको ढूंढनी है। ठीक है, अब जैसे ये दिया है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हुए हैं और उसमें फोल्ड किया हुआ है, फिगर को फोल्ड किया हुआ है। ऐसे फोल्ड किया है कि आप एज्यूम करिए एक शीट ऑफ पेपर है, उसमें कोई डिजाइन बीच में बनाया है और उसको फोल्ड कर दिया। तो given here are the figures of the few folded sheets and the designs drawn about the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. अभी यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, ये बोला है कि आपको एक शीट दी है और उस शीट को हॉरिजॉन्टली पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया। ये शीट दी है, ठीक है, ऐसी शीट दी है मान लीजिए, और इसको हमने नीचे से फोल्ड कर दिया। तो ये शीट थी, यहां से हमने हॉरिजॉन्टल पे लाइन ऑफ एक्सिस, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहां पे फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड कर दिया, सिर्फ आपको सामने का पार्ट दिख रहा है। अब इसको जब मैं ओपन करूंगा, जब मैं इसको वापस ओपन करूंगा, तो ये पार्ट जो यहाँ पे था वही सिमिलर नीचे दिखना चाहिए। तो आप वो फिगर बनाइए जब पेपर को ओपन किया जाएगा। ये ऐसा पूछ रहा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो मैं ये वाला फिगर ले लेता हूँ। इस फिगर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दी है, तो हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बना देते हैं। ये मैंने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाया। इधर जो परपेंडिकुलर में, मतलब ये जो सीधी लाइनें दिख रही हैं आपको, मैं सिर्फ इतना फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये वाला फिगर बनाऊंगा और फिर इसकी मिरर लाइन मानते हुए इसकी मिरर इमेज यहाँ बनाऊंगा। क्लियर है, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बॉक्स बना रहा हूँ, ये मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, और इसके सेंटर में मुझे एक डिजाइन नजर आ रहा है, एम जैसा शेप है कुछ। तो यहाँ पर ये कुछ एम जैसा शेप है, लेकिन इस एम में भी ये वाला पार्ट लंबा है, ये वाला पार्ट छोटा है, और ये ऐसा कुछ है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। पूरा करना है मतलब अगर मैं ब्लू पेन लूं तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये बॉक्स बनेगा पूरा। पहले जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ होगी, उतनी लेंथ नीचे की तरफ होगी, और उतनी ही यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। तो ये एक बॉक्स कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे भी सेंटर में एक एम बनेगा, जितनी लाइन ये लंबी है उतनी यहाँ बनेगी। फिर अंदर की तरफ ये जो लंबी लाइन आई है, ये लंबी लाइन आई इसके एकदम सीध में, और यहाँ पे छोटी लाइन निकली, और ये कुछ ऐसे कंप्लीट होगा। तो जब आप इस पेपर का फोल्ड, जो आप पीछे देख रहे हैं, फोल्ड है पेपर, पीछे की तरफ फोल्ड है, इसको जब मैंने ओपन किया, तो पेपर को जब पीछे से ओपन किया तो वो ऐसा ओपन होगा। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ आपको ये वाला फिगर समझ आया क्वेश्चन नंबर 8 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसको देखना। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दे रहा है, तो देखो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना देता हूँ। अभी फिगर ऊपर की तरफ बना है, तो जो ऊपर की तरफ बना है, जो सीधी लाइनें दिख रही हैं, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं। तो देखिए ये मुझे सीधी लाइनें दिख रही हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल देता हूं, एक शीट है, शीट के अंदर जो डिजाइन बना है मैं उस डिजाइन को बना लेता हूं। ये कुछ ऐसा बना है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज बनी है, इसको हम कर देते हैं यहाँ क्लियर। तो ये कुछ ऐसा है और ये यहाँ पे ऐसा है। तो आपको क्या करना है, इस ड्राइंग को पूरा करना है। इस ड्राइंग को पूरा करने के लिए हम रेड पेन का यूज कर लेते हैं। हम सेम नीचे भी यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेम नीचे बन गया। अभी
यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से ये बनेगा और इसकी ही सीध में यहाँ से इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। तो जब शीट पीछे से नीचे की तरफ खुलेगी, कोई शीट है, फ्रंट तो ऐसा दिख रहा है और ये शीट पीछे की तरफ फोल्ड है, जब फोल्डेड पार्ट को मैं आगे की तरफ खोलूंगा तो ये पूरा पेपर खुल के कुछ ऐसा डिज़ाइन मुझे नज़र आएगा। कलर्स का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको समझ आए कि हमने शीट को ओपन किया है। क्लियर है ये चीज? आपको पूरा काम पेंसिल और स्केल का यूज करके करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करना था वो मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान था और ये हमने समझ लिया। ठीक है, अभी ये सारे 8 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 13.2 में थे ये हमने कर दिए कंप्लीट। थ्योरी के 2 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। थ्योरी का 3rd लेक्चर वॉच करना मत भूलिएगा, जहां पे मैंने आपको बहुत अच्छा मतलब एक टॉपिक कवर किया है रिफ्लेक्शन रिलेटेड। तो उस टॉपिक को, उस थ्योरी पार्ट को पूरा पढ़िए, उसके बेस पे एक्सरसाइज 13.3 को आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसका भी सॉल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने अपलोड होगा। तो सर ये सब कहाँ होगा विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, हम कैसे वीडियोस वॉच कर सकते हैं? इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना ही है कि गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वहां पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज हेड के अंदर नीचे आपको यहां पे मिलेगा क्लास 6 का ऑप्शन। ठीक है, तो क्लास 6 पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास 6 पढ़ाने वाली सारी टीचर्स आपके सामने। ठीक है, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट है, आपके मैथ्स का है, संस्कृत है, आपकी हिंदी है, आपका सोशल साइंस है, कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट हो, कंप्लीट तरीके से कोर्स 6th क्लास का यहाँ आपके लिए अवेलेबल है। सारी टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगी। आपको सिर्फ जिन भी टीचर्स का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उनकी टीचर्स की फोटो के नीचे आप देखेंगे वॉच नाउ का साइन है। आप वॉच नाउ को क्लिक करिए, जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए प्रॉपर सब कुछ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, अरेंज मैनर में यहाँ पे आपको वॉच चैप्टर वाइज नीचे ऑप्शन मिलेगा। आपको जोन सा चैप्टर वॉच करना है, जोन सी वीडियो वॉच करनी है, उस वीडियो पे क्लिक करिए और वीडियो पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जहां पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई चार्जेस हमें किसी को पे नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहाँ नहीं देना है। बस आपको करना है एक छोटा सा काम, वो ये कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप लिंक्स शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ, लिंक्स को जो शेयर करिए। ठीक है, सो दैट और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिले जो लोग घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। क्लियर है ये चीज़? और साथ ही में चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही प्रेजेंट न्यूज़ या कोई भी नया वीडियो आपके पास आता है तो पहले आपको अपडेट मिल जाए कि यस वीडियो अपलोड हो चुका है, क्योंकि डेली कुछ नया आपके पास यहाँ पे आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है। तो मैग्नेट ब्रेन के चैनल पे सब कुछ, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और मैं कहूँगा शेयर करते रहिए। तो बस सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको लास्ट में देना चाहा था, वो मैंने आपको पास कर दी है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, इसके पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।